हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके बाई एस प्रजापति पर। ये है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की टॉपिक बाय सीरीज, जहां हम 20 क्वेश्चन विद डिटेल डिस्कस करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा नरमपंथी उदारवादी चरण। इसके क्वेश्चंस हम भी डिटेल डिस्कस करेंगे। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आपका पहला क्वेश्चन है, कांग्रेस के नरमपंथी चरण की अवधि मानी जाती है 1857, 1885, 1885 से 1905, 1905 से 1919, 1919 से 1947। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सभी अपना अपना स्कोर भी चेक करेंगे और कमेंट में अपना स्कोर चेक करके बताएंगे। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 1885 से 1905। नरमपंथी चरण कब से कब तक माना जाता है? 1885 से 1905 तक माना जाता है। और इस काल में क्या हुआ कि ये लोग संवैधानिक तरीके से और शांतिपूर्ण तरीकों से अपनी बात को मनाते थे। नेताओं ने याचिका और प्रार्थना पत्र की नीति अपनाई थी। अपनी बात को ये लोग प्रार्थना पत्र और याचिका के द्वारा मनवाते थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये नरमपंथी उदारवादी चरण की अवधि हमने पढ़ी 1885 से 1905 तक। और कांग्रेस की स्थापना के बाद शुरुआती 20 वर्षों को नरमपंथी दल के रूप में माना जाता है, जिसमें हमारे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता जैसे नेता थे। ठीक, और ये अपनी जो मांग करते थे वो प्रार्थना पत्रों के माध्यम से संवैधानिक तरीकों से करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885, 1905, 1890, 1875। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अपना स्कोर भी देखते रहना कि किसका कितना स्कोर जा रहा है। ठीक है, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 को हुई थी। और इसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में। कई बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? मुंबई में। और इसकी स्थापना किसने की थी? ए हो ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। ठीक, और ए ओ ह्यूम को क्या कहा जाता था? किसी को पता है? ए ओ ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरमपंथियों की प्रमुख मांग क्या थी? पूर्ण स्वराज, क्रांति, प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी या सशस्त्र संघर्ष? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी। वे क्या करते थे? प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी चाहते थे कि सेनाओं में उनको बराबरी का हिस्सा मिले, सरकारी नौकरी में उनको भागीदारी मिले। ठीक, ये देखो, सरकारी नौकरियों में अफसर की मांग की गई और उनका लक्ष्य क्रमिक सुधार था कि उनकी बातों को शांतिपूर्ण तरीके से मानी जाए। ये उनका विश्वास भी था ब्रिटिश सत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेन थ्योरी किसने दी थी? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता या सुरेंद्र नाथ बनर्जी? ड्रेन थ्योरी क्या होती है? ड्रेन थ्योरी क्या होती है? ड्रेन थ्योरी होती है, इसको धन का निष्कासन सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ये किसने दी थी? ये दी थी आपके, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी ने। ड्रेन थ्योरी दादा भाई नौरोजी ने दी थी। और उन्होंने इसका मतलब था कि भारत की संपत्ति को बाहर जाने की उन्होंने बात इसमें बताई थी। और ये आर्थिक शोषण का सिद्धांत था। इसी की वजह से क्या हुआ, भारत में गरीबी हो रही थी, गरीबी फैल रही थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरमपंथियों की कार्य प्रणाली क्या थी? हिंसा, बहिष्कार, याचिका और प्रार्थना पत्र, कर न देना? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
याचिका और प्रार्थना पत्र। नेक्स्ट, वे शांतिपूर्ण उपायों में विश्वास करते थे। हर बात को वो शांतिपूर्ण तरीकों से मनवाना चाहते थे। याचिका और संवाद का सहारा लेते थे और ब्रिटिश न्याय पर उन्हें भरोसा था कि वो शांतिपूर्ण तरीके से हमारी बात को मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरमपंथी और गरमपंथी विभाजन कब हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। 1905, 1907, 1916, 1885। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1907। नरमपंथी और गरमपंथी विभाजन 1907। और 1907 को क्या हुआ था? 1907 को हुआ था सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन के बाद से ये दोनों गुट अलग हो गए, नरमपंथी एंड गरमपंथी। और ये कांग्रेस इतिहासकार की महत्वपूर्ण भूमिका थी, ये हमारे कांग्रेस इतिहास में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले किस विचारधारा से थे? गरमपंथी, क्रांतिकारी, नरमपंथी, समाजवादी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नरमपंथी। गोपाल कृष्ण गोखले नरमपंथी नेता थे और वे सुधारवादी नीति के समर्थक थे। उन्होंने एक सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरमपंथियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? त्वरित स्वतंत्रता, प्रशासनिक सुधार, सशस्त्र संघर्ष या पूर्ण बहिष्कार? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रशासनिक सुधार। वो प्रशासन में सुधार चाहते थे। और तत्काल पूर्ण स्वतंत्रता उनका लक्ष्य नहीं था कि हमें तत्काल ही पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए। क्रमिक सुधार पर जोर दिया गया कि हमारी बात को धीरे धीरे से मानी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरमपंथी किस बात पर विश्वास करते थे? क्रांति पर, ब्रिटिश न्याय पर, हिंसा या आंदोलन? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिटिश न्याय। वो ब्रिटिश न्याय पर विश्वास करते थे कि वो ब्रिटिश न्याय और उनकी उदारता में भी विश्वास करते थे। संवाद से, याचिका से, प्रार्थना पत्रों के माध्यम से वो सुधार संभव मानते थे। शांतिपूर्ण संघर्ष ही उनकी नीति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मुंबई। कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कई बार व्योमेश चंद्र बनर्जी भी लिखा आता है, तो इनका नाम है ये डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और यहीं से कांग्रेस की औपचारिक शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरमपंथियों का तरीका किस प्रकार का था? उग्र था, संवैधानिक, क्रांतिकारी या हिंसक? बताइए, चार ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संवैधानिक तरीका था उनका। सीधे तरीके से वो अपनी बात को रखते थे, कानून के अंदर है कर ही वो मांग करते थे। हमने पढ़ा है, याचिका और प्रस्ताव पारित करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरमपंथी नेताओं ने किसकी आलोचना की थी? भारतीय उद्योग, अंग्रेजी शिक्षा, ब्रिटिश आर्थिक नीति, प्रेस? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटिश आर्थिक नीति। और उन्होंने ब्रिटिश आर्थिक नीति की आलोचना की और भारत से धन निकासी का विरोध भी किया था, क्योंकि अगर भारत से धन निकासी का विरोध नहीं करेंगे तो आर्थिक सुधार भी नहीं होगा, भारत में गरीबी कम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादाभाई नौरोजी कितनी बार कांग्रेस अध्यक्ष बने? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीन बार। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछे गए हैं, इसलिए ध्यान से अपने आंसर देना और अपना स्कोर भी चेक करते रहना। वे 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने और वे नरमपंथी नेता थे और उनका योगदान भारत में ऐतिहासिक रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरमपंथी चरण का अंत किस घटना से हुआ था? बंगाल विभाजन से, जलियांवाला बाग से, असहयोग आंदोलन से, साइमन कमीशन से? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए, बंगाल विभाजन से। 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में हुआ था। और ये किस वायसराय ने किया था? तो बंगाल विभाजन किया था लॉर्ड कर्जन ने। इससे क्या हुआ कि उग्र राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला था और नरमपंथी चरण का प्रभाव जो है वो कम हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी किस धारा से जुड़े थे? गरमपंथी, नरमपंथी, क्रांतिकारी, समाजवादी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी किस धारा से जुड़े थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरमपंथी धारा से जुड़े थे। और वे संवैधानिक सुधारों के समर्थक थे और उन्होंने राजनीतिक जागरूकता भी फैलाई थी। अच्छा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? किस किस को पता है? कमेंट में आंसर देना। सुरेंद्र नाथ बनर्जी किस पुस्तक किसने लिखी थी? ये पुस्तक लिखी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? ए नेशन इन द मेकिंग। ए नेशन इन द मेकिंग पुस्तक सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरमपंथियों ने किस अधिनियम की मांग की? परिषदों में सुधार, पूर्ण स्वतंत्रता, कर समाप्त, विदेशी बहिष्कार। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परिषदों में सुधार। वे परिषदों में सुधार भी चाहते थे और विधायी परिषदों में भारतीय प्रतिनिधित्व की उन्होंने मांग की थी। यही उनका मेन लक्ष्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह मेहता किस विचारधारा से था? फिरोज शाह मेहता किस विचारधारा से थे? गरमपंथी, नरमपंथी, क्रांतिकारी, समाजवादी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरमपंथी। नेक्स्ट, वे प्रशासनिक सुधारों के पक्षधर थे और उन्होंने कांग्रेस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरमपंथी नेताओं का संघर्ष किस प्रकार का था? सशस्त्र, उग्र, शांतिपूर्ण या गुप्त? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शांतिपूर्ण। उनका संघर्ष शांतिपूर्ण था और वे संवैधानिक उपाय अपनाते थे, संवाद और प्रस्तावों का सहारा लेते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस की स्थापना में ए ओ हुम की भूमिका क्या थी? वो अध्यक्ष थे, संस्थापक, सचिव या वित्त प्रमुख? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संस्थापक। कांग्रेस की स्थापना में ए ओ ह्यूम ने संस्थापक की भूमिका निभाई थी। वो एक अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने भारतीय नेताओं को संगठित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरमपंथी चरण का प्रमुख लक्ष्य क्या था? ये हमारी सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। पूर्ण स्वतंत्रता, सामाजिक सुधार, प्रशासनिक और राजनीतिक सुधार, क्रांति। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रशासनिक और राजनीतिक सुधार। उनका लक्ष्य ये था प्रशासनिक और राजनीतिक सुधार। वे धीरे धीरे अधिकार प्राप्त करना चाहते थे और ये चरण भारतीय राजनीति की प्रारंभिक अवस्था था। तो ये थे हमारे आज के टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने आज की वीडियो में कवर किए। उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। कमेंट में बताइए आपका स्कोर कितना रहा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए उत्साह और जोश के साथ। तब तक पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत।